लिए क्या आदेश है, क्या आज्ञा है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। और समय सज्जनों, महाराज मनु महाराज प्रणाम करें महाराज ऋषिवर से निवेदन करते हुए बोले, उन्होंने कहा भगवान मैं समय आपके आश्रम में आया हूँ और मेरे आने का कारण मेरी एक कन्या है। मेरी कन्या आपके बारे में जब से सुन रखी है तब से बस आपको अपने पति बनाने के लिए संकल्प कर लिए। नारदादि ऋषियों के माध्यम से देवी देवहूति कर्दम के विषय में योगी, सिद्ध योगी, तपस्वी जान करके अपने पति के रूप में चयन कर लिया। मैं उन्हीं के साथ विवाह करूंगा, इसलिए महाराज लेके आए। तो महाराज कहने लगते हैं, महाराज उत्तान पाद और प्रियवत की बहन है ये, और मैं स्वयं सप्तद्वीपों का मालिक हूँ, स्वामी हूँ। इसलिए महाराज मैं आपसे निवेदन करता हूँ, स्वतः जो भोग प्राप्त हो जाए उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कि आप विवाह करना चाहते हैं, एकनिष्ठ योगी नहीं है, तो कृपा करके आप मेरी कन्या का वरण कर लें, इनके साथ आप विवाह कर लें। मैं आपको कन्या सौंपने ही आया हूँ। महाराज कर्दम जी महाराज उनके मुख से सुनते हैं और सुनकर के उन्होंने कहा, बोले राजन आपने जो कुछ कहा ठीक ही कहा, मैं विवाह करना चाहता हूँ। इसलिए और स्वयं वो मनु महाराज स्वयं पधारे हुए हैं, अपनी कन्या मुझको प्रदान करना चाहते हैं, मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ। उत्तान पाद प्रियवत की बहन है और जिन्होंने कभी माता भगवती लक्ष्मी का पूजन ना किया हो, हाँ उसको भला इसके समान सुंदरी कन्या कैसे प्राप्त हो सकती है। ये इतनी सुंदरी है कि इनको देखकर एक बार विश्वावसु गंधर्व वो एक तक देखते रह गए, और देखने के कारण चूंकि ऊपर से आकाश से विश्वावसु गंधर्व जो है चले जा रहे थे और ये कन्या देवी देवहूति अपने पिताजी के महल में ऊपर छत पर घूम रही थी, और घूमते समय पायल की जो झनकार है, इधर उधर पायल की झनकार सुनाई पड़ रहा है। विश्वावसु गंधर्व ऊपर से चले जा रहे हैं, उसके कानों में ये झनकार पड़ा। नीचे देखते हैं, और जब नीचे देखते हैं तो किसको, देवी देवहूति को देखा है, और देवी देवहूति इतना सुंदर दिखाई पड़ रही है, उसको देखते ही रह जाएं। और महाराज विश्वावसु जब देखते रह जाएं, और नीचे झुक के देखें, और नीचे जब झुक के देखे तो विमान के सहित नीचे गिर जाते हैं। और जिसने कभी लक्ष्मी का पूजन ना किया हो उसको भला ऐसी सुंदरी कन्या कैसे मिले। इसलिए भाई जिसको सुंदर कन्या की चाहत हो, विवाह ऐसी सुंदरी कन्या से करना चाहते हो, तो भगवान के साथ साथ माता भगवती दुर्गा मैया लक्ष्मी मैया का आश्रय ग्रहण करे, उसको प्रसन्न कर ले, तब जाके सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है। तो महाराज मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु महाराज मेरा एक शर्त है। महाराज उस समय शर्त भी रख देते हैं कर्दम जी, अतो भजिष्ये शमयेन साध्वीं यावत् तेजो विभ्रयादात्मनो मे, अतो धर्मान् पारमहंस मुखान् शुक्ल प्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंसनान्। आपकी कन्या के साथ मैं विवाह करना तो चाहता हूँ, परंतु मेरा शर्त ये है महाराज। क्या शर्त है? उस समय कर्दम जी महाराज की बात को सुनकर के महाराज मनु महाराज थोड़ा से झेल जाते हैं। आखिर महाराज कर्दम जी क्या कहने वाले हैं, कन्या वाले हैं, और कन्या वाले के पास सम्मुख कोई पुरुष वाला लड़का वाला कह दे कि मेरा ये शर्त है, तो कन्या वाला सोच में पड़ जाता है, क्या बात है, पता नहीं कौन सा शर्त रख दी, कहीं 10-20 तोला सोना तो नहीं मांग देंगे, गाड़ी घोड़ा और चकिया तो नहीं मांग देंगे, और रुपया पैसा 2-4-10 लाख रुपया तो नहीं मांग देंगे, पता नहीं ये क्या कहने वाले, झेप जाते हैं। तो महाराज मनु भी थोड़ा से झेप गए। उस समय कर्दम जी महाराज ने कहा, बोले महाराज मेरा ये शर्त है, मैं आपकी कन्या आपसे शर्त यही है कि मेरा इनके साथ रहना तब तक होगा तब तक जब तक संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती।
जैसे ही संतान की प्राप्ति होगी उसके बाद मैं गृहस्थ का त्याग कर दूंगा, वन में चला जाऊंगा और आत्म संयमादि के द्वारा भगवान का पूजन करते हुए मैं सारे संसार में, सारे लोक में भगवान को ही भजता हुआ मैं परम योगी बन जाऊंगा। इस प्रकार से सज्जनों, जब महाराज कर्दम मनु महाराज से शर्त रखते हैं तो उस समय मनु महाराज मौन हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, सोच में पड़ गए। क्यों? कि अपना कन्या का विवाह करना है और अपनी कन्या को मैं जिसको देने वाला हूँ, जिसके साथ, जिस लड़के के साथ विवाह करने वाला हूँ, वो लड़का कह रहा है कि मैं साधु बन जाऊंगा, योगी बन जाऊंगा, घर संसार छोड़ दूंगा, पत्नी को, पुत्र को, संतान को छोड़ करके मैं कहाँ चला जाऊंगा? वन में चला जाऊंगा, मैं साधु बन जाऊंगा। तो जगत में ऐसा कोई है क्या माता पिता जो अपनी कन्या का विवाह जिसके साथ वो करने वाले हैं वो कह रहा मैं साधु बनूंगा? तो ऐसा जगत में कोई है जो अपनी कन्या को दे दे ऐसे लड़के को, पुरुष को? नहीं नहीं, वो तो चाहेंगे भाई कि जिसके साथ विवाह करने वाला हूँ अपनी कन्या का, वो पुरुष, वो लड़का जो है मेरी पुत्री को अच्छे से घर में रखे। मैं अपने पुत्री का विवाह जिसके साथ कर रहा हूँ, मेरा वो दामाद अपने मेरी कन्या को अच्छे से रखे, वो भली प्रकार से वो संतान पैदा होने वाला, चाहे वो कन्या हो, लड़का हो, लड़की हो, सबके साथ गृहस्थ का परिपूर्ण रूप से पालन करे, पोषण करे। और ऐसा विचार करते हुए मनु महाराज जो है मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। रानी शतरूपा के तरफ देखे और साथ ही साथ देवी देवहूति की ओर देखे तो उस समय देवी देवहूति महाराज कर्दम की वाणी को सुनकर के देवी देवहूति मंद मंद मुस्कुरा रही है। और बेटी जब मुस्कुरा रही है ना तो माता भी मुस्कुरा रही है। और दोनों के मुस्कुराहट को देख करके महाराज ने विचार किया, अरे मेरी कन्या को महाराज कर्दम स्वीकार्य है, इसलिए अपनी कन्या का हाथ पकड़े और कन्या का हाथ पकड़ के महाराज कर्दम के हाथों में सौंप देते हैं। लो, और जैसे ही सौंपे विवाह संपन्न हो गया। इसलिए संपन्न मान, क्योंकि देखो शास्त्रों में कहा क्या जाता है, पानी ग्रहण, पानी ग्रहण। और इस समय महाराज ने अपनी पुत्री का हाथ जैसे ही प्रदान किया, महाराज अपनी कन्या को सौंपते हैं और पानी ग्रहण हो गया, महाराज ने स्वीकार कर लिया। और अब तो क्या था, राजा और रानी दोनों जब अपनी कन्या को महाराज कर्दम जी के हाथों में सौंप देते हैं, पश्चात विदाई का समय आ रहा है। और विदाई के समय जब आ रहा है सज्जनों, माता पिता खूब रोते हैं। जिस पुत्री को माता ने जन्म दी है उस पुत्री को सौंपते समय खूब रोती है, खूब रोती है। राजा भी अपनी कन्या को सौंपते समय उनकी आंखों से भी अश्रु छलक आता है, विदाई कर देते हैं। और अब महाराज मनु शतरूपा दोनों के दोनों अपने रथ में जाकर के बैठते हैं और रथ में जाकर बैठकर महाराज से तो विदाई ले ली कर्दम जी से और अपने राज्य के लिए पुनः प्रस्थान कर रहे, उधर चले जा रहे हैं। और देवी देवहूति जो है अपने स्वामी के साथ, कर्दम जी के साथ, कहाँ, कर्दम जी के इस सरस्वती नदी के किनारे जो आश्रम बना हुआ है वहां रहने लगती है। महाराज मनु और शतरूपा का उसके अपने राज्य में खूब स्वागत सत्कार होता है। और इधर देवी देवहूति जो है अपने पति देवता के साथ रहने लगती है। संतों के माध्यम से, महात्माओं के माध्यम से वो सुन रखी है कि पति साक्षात भगवान का स्वरूप है, भगवान देवता से बढ़कर मानती है, वो सेवा में लगी रही। अब सज्जनों खूब सेवा की, ऐसे भी वो जान गई है पति क्या है, देवता से बढ़कर है, खूब सेवा करे, खूब सेवा करे। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी सेवा करते 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 देवी का 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, खूब सेवा करे, 12 वर्ष व्यतीत हो गया। और जब 12 वर्ष व्यतीत हो गया, अभी तक के महाराज कर्दम अपनी पत्नी को निहारे तक के नहीं है, देखे तक के नहीं है। 12 वर्ष समाप्त होने के बाद देवी देवहूति को वो निहारे, देखे,
आहा, और जैसे ही देखे महाराज करदम जी ने कहा, तुष्टो हमद्य तव मानी व मानदाया सुसया परमया परयाच भक्तया। बोले देवी तुमने मेरा खूब सत्कार किया है, सम्मान किया है। सामान्यतः प्रायतः लोग जो है अपने शरीर का, अपने खुद का स्वार्थ में लगे रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। दूसरे की सेवा तो करते हैं, लेकिन पहला सेवा अपना खुद का, अपनी चिंता करते हैं। मैं दिखने में कैसे हूँ, मैं अच्छे से कपड़ा पहनी हूँ कि नहीं पहनी हूँ, अपने शरीर का ख्याल रखते हैं। परंतु तुमने अपने शरीर का परवाह नहीं किया, बस रात दिन सेवा में लगी रही, सेवा करती रही। देवी मैं परम प्रसन्न हूँ। इसलिए जो कुछ मुझको प्राप्त है, जो सिद्धियां मुझको प्राप्त है, उन सिद्धियों में तुम बराबर की अधिकारिणी हो गई। करदम जी महाराज अपनी पत्नी देवी देवहूति से इस प्रकार से